Good morning, dear students. Today we shall read the part third of the chapter The Little Girl. This is the story of a little girl. Her name is Kezia. Okay, and she is very afraid of her father. यानी एक छोटी बच्ची की कहानी है, ठीक है, जो कि अपने पिताजी से जो है बहुत डरती है। उसका नाम क्या है? कीजिया है। तो ये कहानी का जो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम जो है 2 चैप्टर्स पढ़ चुके थे। अभी तक हमको पता है कि वो अपने पिताजी से डरती है और एक दिन वो गलती से अपने पिताजी के पेपर को क्या कर लेती है, फाड़ देती है। इस पे उसके पिताजी उसको खूब पीटते हैं और वो रो जाती है। तो कहानी आज यहाँ से स्टार्ट होती है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी कीजिया के बगल पे जो है मैकडोनल्ड्स परिवार रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उन मैकडोनल्ड्स के जो है 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस का अर्थ होता है दीवार, ठीक है, और गैप का अर्थ होता है छेद, ठीक। लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, तो उसने अपने घर की दीवार के छेद से उस परिवार की ओर देखा और उसने देखा कि वो सारे के सारे बच्चे शाम के समय जो है पकड़म पकड़ाई का खेल खेल, यानी टैग का अर्थ होता है टैग का अर्थ होता है जब बच्चे एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो उनके पिताजी थे उनने अब एक बच्चे जिसका नाम माओ था, ठीक है, उसको अपने कंधे पे रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और एक 2 छोटी छोटी लड़कियां, यानी उनकी लड़कियां जो है अपने पिताजी के कोट को पकड़कर जो है हंसते हुए अपने पापा के चारों तरफ दौड़ रही थी। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time, ठीक है। फिर उसके बच्चों ने क्या कर दिया, हुजिंग कर दी, ठीक है, और वो उनको पकड़ने लग गए। यानी एक बार उसके मतलब कुछ खेल खेल रहे थे और उसके खेल में उनके पापा का टर्न आ गया, ठीक है, और वो भी खुशी खुशी उनके साथ खेलने लग गए। Then it was decided there were different sorts of father, अब की जाके समझ में आ गया कि दुनिया में जो है अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं। डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर करते होता है अलग अलग प्रकार की, यानी कुछ खुश मिजाज होते हैं, कुछ खुशैल होते हैं, कोई दयावान होते हैं, कोई पीटने वाले होते हैं। उसकी समझ में आ गया। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, एक दिन की बात है, अचानक जो है कीजे की माँ क्या हो गई, बीमार हो गई, और उनकी माँ और उनकी दादी को जो है हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, अब उस छोटी लड़की को जो है घर में एलिस नामक कुक के साथ अकेले ही रहना पड़ा। दैट दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन रात को जब एलिस उसको सुलाने के लिए ले गई तो अचानक क्या हो गई, डर गई, यानी सडनली अफ्रेड यानी अचानक घबरा जाना। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, सी आस्क्ड, उसने जो है एलिस से पूछा कि क्या होगा यदि मुझे रात को जो है नाइट मेयर आएगा। नाइट मेयर का तो होता है बुरा सपना। आई ओफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, उसने कहा कि अक्सर मुझे क्या होता है, रात को नाइट मेयर्स आते हैं। नाइट मेयर्स का क्या बताया, बुरे सपने। और फिर जो है ग्रैनी, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, ग्रैनी मीन्स दादी को शॉर्ट में ग्रैनी भी कहा जाता है। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑलवेज गेट्स विस्परी, वो कह रही है कि मैं रात को जो है अकेली नहीं सो सकती हूँ, अंधेरे में अकेली नहीं सो, क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार की जो है आवाज से आती है। विस्परी मीन्स एक सूं सा यानी आवाज आना, ठीक है। हाँ, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, यानी पुलिंग ऑफ मीन्स निकालते हुए, उस छोटी बच्ची की जाके मौजों को उतारते हुए। पुलिंग ऑफ मीन्स होता है निकालना, सॉक्स मीन्स मोजे, ठीक है। एलिस ने कहा कि तुम क्या कर लो, चुपचाप सो जाओ, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और साथ ही साथ उसको हिदायत दे दी कि रात को अगर
तुमको डर भी लगेगा तो चिल्लाना मत, और अपने पापा की नींद को खराब मत करना। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर एलिस को वही पुराना वाला जो है सपना, वो पूरा सपना दोबारा आने लग गया। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, उसने देखा उसके सपने में एक बुचर आ रखा है, उसके हाथ में क्या है, एक बड़ा सा चाकू, एक रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर, और धीरे धीरे वो चाकू और रस्सी को लेकर जो है कीजा के नजदीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल खतरनाक यानी डरावनी हंसी, और कीजा को देखकर डरावनी हंसी हंस रहा है। While she could not move, she could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" अब एलिस उससे भागने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है लेकिन वो भाग नहीं पा रही, वो केवल चिल्ला रही है, दादी दादी दादी। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. Shivering means होता है घबराते हुए, shivering का तो होता है डरते हुए, ठीक है। अचानक वो जो है घबराते हुए उठी और उसने देखा कि उसकी चारपाई के बगल में जो है उसके पापा हाथ में कैंडल लिए हुए खड़े हैं। What is the matter? He said. उसने कहा क्या हुआ, क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. ठीक है, उसने कहा अरे बुचर था, चाकू था, मुझे दादी चाहिए। तो क्या होते हैं, उसके पिताजी जो है ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाया, नीचे झुके और उस बच्ची को अपनी गोदी में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज से अंदर ले जाकर उसको अपने बेडरूम में ले गई। इन न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, कीजा ने देखा कि बिस्तर में एक अखबार है। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और जहाँ पर पिताजी का जो है टेबल में जो रीडिंग लैम्प होता है उसके बगल उसने देखा कि आधी जली हुई सिगरेट भी थी। ही पुट अवे द पेपर, यानी उसके पिताजी ने सबसे पहले बिस्तर में रखे हुए पेपर को हटाया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और थ्रू मीन्स फेंकना, फायर प्लेस मीन्स अंगीठी, ठीक है। और उसके बाद वो आधी बची हुई सिगरेट को उन्होंने जो है फायर प्लेस में यानी अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बड़े आराम से उस बच्चे को उस बिस्तर में क्या करे रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में लेट गई। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। अभी भी उसको आधी नींद आ रखी थी, उसको रह रहकर वो बुचड़ की वो खतरनाक हंसी उसको क्या हो रही थी, याद आ रही थी। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और वो डर के मारे जो अपने पापा की और नजदीक सोने चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और स्नगल्ड मीन्स रखना, ठीक है, जबरदस्ती यानी रख देना, स्नगल्ड रख देना, और अपने पापा के हाथ के नीचे उसने जो है अपना सर रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी अपने पिताजी की जो है शर्ट को, कमीज को क्या कर दिया, जोर से पकड़ के रखा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी लाइट स्टिल, अब उससे जो है अंधेरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, तो पिताजी ने कहा अपने पैरों को मेरे पैर पे लगाओ ताकि तुम्हारे पैर जल्दी से क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके पिताजी जो है दिन भर जो है थके हुए थे, ठीक है। टायर्ड आउट का अर्थ होता है थके होना, इसलिए वो कीजा से जल्दी सो गई। अ फनी फीलिंग्स कैन ओवर हर, और इसी बीच जो है कीजा के दिमाग में एक अच्छा सा विचार आया। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो सोचने लगी बेचारा पिताजी इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा मैं सोचती हूँ, नहीं जैसे मैं इनको राक्षस जैसा समझती हूँ ऐसे नहीं है। आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और सोचने लगी अरे पापा की देखभाल करने वाला भी अभी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, उसने देखा उसके पापा का शरीर जो है दादी के शरीर की तुलना में कठोर था। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, पर आज उसको कठोरता भी अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, उस जानती थी कि उसके पापा को जो है हर दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के कारण जो है वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह खेल नहीं सकते। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसको
बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने अपने पिताजी के उतने अच्छे लेख को यानी भाषण को फाड़ दिया। सी स्टर्ड सडनली, अचानक वो कांपने लग गई यानी कुछ हलचल करने लगी, एंड साइड और गहरी सांस लेने लगी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड द फादर। तभी उसके पिताजी की नींद खुली और उन्होंने कहा, क्या हुआ? क्या दोबारा अनदर ड्रीम? क्या दोबारा फिर सपना आया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हैंड्स ऑन योर हार्ट। कह रही है कि नहीं, मेरा हाथ तुम्हारी छाती पे है। आई कैन सॉरी माई हेड्स ऑन योर हेड, यानी मेरा सिर जो है तुम्हारी छाती पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और कहती है कि प्रिय पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है कैथरीन मैन्सफेल्ड ने। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। मैं एक बार ऑलरेडी आपको इसके उत्तर लिख के भेज चुका हूँ, फिर भी देख लो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी कीजिया अपने पापा से क्यों डरती थी। हु वर द पीपुल इन कीजियाज फैमिली, यानी कीजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे। व्हाट वॉज कीजियाज फादर रूटीन, कीजिया के पापा की जो है दिनचर्या क्या थी। रूटीन करते होता है दिनचर्या, यानी क्या काम वो दिन में करते थे, यानी उनका दिन कैसे करके गुजरता था। ओके, और इसके और भी क्वेश्चन है। थैंक यू।